am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. यार मजा ही नहीं आ रहा यार। मैं किसको बता रहा हूँ? तू किसको बता रहा है भाई? तू अपने आप को बता रहा। तो ऐसे बता ना, तेरे को क्या लोड है? अपने आप को ही तो बता रहा है, तो अच्छे से बता। बात तो सही है। ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू द एमेच्योर एंटरप्रेन्योर। दिस इज योर होस्ट अमित शर्मा एंड इन दिस वीडियो मैं बताऊंगा कि भाई मैं वेट लूज क्यों किया। मैंने वेट लूज क्यों किया? क्योंकि कुछ रीजंस थे। जैसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं वेट लूज करूं। तो मुझे किसी एक चीज़ ने मोटिवेट नहीं किया, मेरे साथ मतलब सिचुएशंस पे सिचुएशंस क्रिएट हुई। जैसे कि मान लो मैं 5 पॉइंट बताता हूँ जिन्होंने मुझे मेनली मोटिवेट किया। मोटिवेट तो नहीं कहूँगा, मेरे को फोर्स किया कि मैं वेट लूज करूँ। सबसे पहला था कि मेरी जो जॉब थी वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके अंदर अगर ऑफिस आवर्स की बात करें तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 6-7 घंटे तो तुम्हें बैठ के काम करना है। बट मेरी दिक्कत ये थी कि मुझे मज़ा आने लग गया था, और क्योंकि मज़ा आने लग गया था इसलिए फिर मैं 15-16 घंटे बैठ के काम करने लग गया। काम भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग चालू कर दी, मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना चालू कर दिए, खुद ही से मतलब कोड करना, मतलब सब कुछ करना, बस मेरे को मज़ा आ रहा था तो मैं करने लग गया। तो दिक्कत वहाँ पे नहीं थी, दिक्कत वहाँ थी कि सिटिंग ज़्यादा होने की वजह से सिटिंग का जो पोस्चर होता है वो गलत हो गया। मतलब कभी मतलब चेयर पे लेट के, चेयर पे कैसे लेटते हैं, नहीं मतलब कुल मिला के बैठने का पोस्चर ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से वेट बढ़ने लग गया, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो गई थी। अगर तुम मेनली 14-15 घंटे अगर तुम कोड कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा ही नहीं ना फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। पहला रीज़न ये था। अब उसके साथ इशू ये हुआ कि आई थिंक जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था जॉब का, तब मुझे पता चला कि मेरी एक बचपन से बीमारी है जो कि अब पता चली है मेरे को। मतलब बर्थ के टाइम से बीमारी थी, इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया, जिसके बारे में मेरे को रिसेंटली पता चला। तो उसकी वजह से फिर उसका ऑप्शन कुछ और था ही नहीं, उसका ऑप्शन केवल सर्जरी था। तो सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद मुझे कोई वेट वगैरह नहीं उठाना है। तो उसके चक्कर में सेटिंग और बढ़ गई, और उस टाइम पे जैसे टैबलेट्स वगैरह बहुत ली, या फिर पता नहीं उस टाइम में मेरी क्रेविंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस चक्कर में मैंने खाना बहुत चालू कर दिया था, मतलब भूख ज़्यादा लगने लग गई। तो मेरा वेट ऑपरेशन से पहले मेरा वेट था अप्रॉक्सीमेटली 80 to 83, बट ऑपरेशन के विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर मेरा वेट 95 अबाव हो गया था। और ये था मेरा मेन वेट गेन का क्या बोलते हैं, वेट गेन क्यों हुआ मेरा, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी और फिर उसके बाद मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही बंद कर दी, और ऑब्वियसली उसकी वजह से वेट गेन हुआ। वेट गेन की वजह से मैं लेथार्जिक हो गया, मतलब जिन चीज़ों को करने में मैं थकता ही नहीं था वहाँ पे मैं थकने लग गया, तो मतलब वो चीज़ मेरे को बेकार लगने लग गई। फिर अब मेन चीज़ तो आ गई कि भाई मेरा वेट गेन कैसे हुआ। अब है कि मेरा वेट लूज़ करने का मोटिवेशन कहाँ से आया। तो जैसे ही मेरा वेट मान लो अप्रॉक्सीमेटली 100 अबाव पहुँच गया, तो
मुझे टेल बोन में इशू होने लग गया, क्योंकि सिटिंग आवर्स तो वही थे, और टेल बोन की दिक्कत ये है कि उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, मतलब काम नहीं करता है कुछ भी। मतलब उसका आखिरी ऑप्शन यही है, ऑपरेशन करके या तो उस हड्डी को हटा देंगे या काट देंगे, मतलब। और मेरे को ऑपरेशन में करवाना ही नहीं था। मेरे को ऑपरेशन बड़ी चीज़ होती है, मतलब नहीं करवाना चाहिए, मतलब अगर नहीं करवाना चाहिए, मतलब किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेशन बहुत ही घटिया चीज़ होती है, और मेरे को वो करना ही नहीं था। तो सबसे पहली चीज़ थी जिसने मेरे को फोर्स किया कि वेट लूज़ करना, वो है टेल बोन, और उसका पेन बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब तुम बैठ नहीं सकते, और बैठ नहीं सकते तो काम कैसे करोगे? लेटे लेटे, और लेटे लेटे करोगे तो फिर बैक में भी दर्द हो सकता है बाद में। तो मेन था कि टेल बोन इशू हो गया। अब उसके बाद क्योंकि मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली 100 किलो हो गया था, तो ह्यूमिलेशन भी था कि मतलब लोग बाग कहने लगे कि मतलब बहुत बड़ा दिखता है, मतलब एज ज़्यादा दिखती है, जबकि मेरी एज इतनी थी भी नहीं। और मतलब कुछ कहते कि मतलब मोटा हो गया है, फलान ढिकान फलाना ढिमका, वो चीज़ थी। फिर मुझे खुद को लगता था यार कि नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा मैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कभी मोटा था ही नहीं। मैं मतलब एनर्जेटिक था, मैं कभी मतलब जल्दी परेशान नहीं होता था, सारे काम इजीली कर लेता था। तो उन चीज़ों की वजह से मेरे को खुद से मतलब अजीब लगने लग गया। तो यही मेरा मेन मोटिवेशन था कि भाई ना, मेरे को मतलब मेरे को पहले जैसा वापस बनना है। मेरे को इस चीज़, मेरे को वो बॉडी अच्छी नहीं लगती थी यार। मतलब कोई भी काम करते टाइम मतलब जल्दी थक जाना, नींद बहुत आने लग गई थी। तो और फिर टेल बोन का इशू, और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, तुम अच्छे नहीं दिखते तो कोई लड़की लाइन नहीं मारेगी। तो देखो, लड़कों का तो मेन मोटिवेशन यही है कि भाई अच्छा दिखना है, और मेरा भी यही था कि अच्छा दिखना है। मतलब जो मेरी एज है उसके हिसाब से तो मेरा यही था, ठीक है ना। तो यही था मेरा मोटिवेशन, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वेट लूज का सोचा, जिसको मैंने अचीव कर लिया। अब वो अच्छी बात है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। ओके, बाय। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से मतलब बिगेस्ट चैलेंजेस आए थे जो मैंने फेस किए वेट लॉस करते टाइम पे। तो अगर चैलेंजेस की बात करें तो देखो, मैंने क्या लिखा हुआ है तो देख के बता रहा हूँ, ठीक है। क्या था कि देखो, पहली बात ये थी कि एक चीज़ मेरे को बहुत ही भद्दी लगती है कि अगर कोई और मुझे पुश करेगा ना कि भाई तू ये काम कर 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 कर, तो फिर मैं घंटा नहीं करूँगा कि तू करवा ले, मैं करूँगा ही नहीं। मतलब ये आदत ख़राब है। तो जिम को ज्वाइन करने से पहले मेरा मेन यही था कि पहले मेरे को खुद, अगर मैं खुद को चाहूँ तो मैं खुद को पुश कर सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। बट अगर कोई दूसरा बंदा मेरे को पुश कर रहा है ना, तो मैं वो काम करूँगा ही नहीं। तो मतलब वो बंदा, मैं उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दूँगा ना, तो मैं उसको मना करूँगा कि ठीक है भाई, मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बस कर रहा हूँ, और साला मैं करूँगा नहीं। तो ये मेरी आदत ख़राब है। अगर कोई मेरे को फोर्स करेगा ना, मैं नहीं करूँगा। कोई मेरे को पुश करेगा, मैं करूँगा नहीं, भाड़ में जा, तेरी जितनी हिम्मत हो ना तू कर ले, मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर, क्योंकि चेंज मेरे को खुद को करना था, तो भाई मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं ट्रेनर रख लूँ, जिम ट्रेनर रख लूँ, और फिर वो मेरे को पुश करे तो फिर मैं जिम जाने छोड़ दूँगा। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने पहले खुद को पुश किया। मैंने सोचा कि भाई मतलब सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये था कि अगर कोई और पुश करेगा मैं क्विट कर दूँगा, कि भाई नहीं, मैं नहीं कर रहा। और वहीं पे अगर मैं खुद को पुश करूँगा तो ऑप्शन ही नहीं है,
मैं क्विट भी किससे करूँगा, खुद से तो क्विट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिन रात हर टाइम पे वही चीज़ रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि भाई मैंने जब तक 250 स्क्वाट्स और 160 पुशअप्स और 200 क्रंचेस, जब तक ये मैं पाँच के सेट के अंदर मैं नहीं कर लेता हूँ, मतलब जैसे भले 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, बट मेरे को ये करना है। जब तक ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा गोल जब तक अचीव नहीं होगा तब तक मैं जिम ज्वाइन नहीं करूँगा। स्टार्टिंग में मेरे से एक भी पुशअप नहीं होती थी, तो धीरे धीरे मैंने पहले एक पुशअप की, फिर 2 पुशअप, फिर 5 पुशअप, मतलब धीरे धीरे बिल्डअप हुआ इस चीज़ का। तो जब तक मैंने 250 स्क्वाट्स, 160 पुशअप्स और 200 क्रंचेस, यानी कि स्क्वाट्स के लगभग 50 के 5 सेट, पुशअप के 40 के 5 सेट, नहीं 40 के 4 सेट, और फिर क्रंचेस के 40 के 5 सेट। तो ये चीज़ जब तक मैंने अचीव नहीं कर ली थी तब तक मैं जिम ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जिम ज्वाइन किया इन चीज़ों को किए बिना, और जैसे ही मेरे को ट्रेनर अगर मुझे पुश करेगा तो मैं चीज़ों को क्विट कर दूंगा, और मुझे क्विट नहीं करना था। तो इस वजह से मैंने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की। अब दिक्कत ये आएगी, तुम बोलोगे कि यार ये तो होएगा ही नहीं। हाँ, तो मेरे से भी नहीं हुआ था, मैंने कब बोला कि मेरे से एक बार में हो गया था, मेरे को भी टाइम लगा था इस चीज़ को अचीव करने के लिए। और सबसे मेन चीज़ थी कि जैसे कि अगर स्क्वाट्स नहीं हो रहे तो मतलब ऐसे मतलब प्रॉपर तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा था नहीं, मेरी थाई वगैरह इतनी बेटर नहीं थी। तो मतलब जैसे भी हो रहे थे बस मेरे को स्क्वाट्स कंप्लीट करने थे, पुशअप मेरे को कंप्लीट करनी थी। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मतलब मैं पुशअप करूं तो नीचे जाऊं, फिर 1 सेकंड के लिए रुकूं, फिर ऊपर आऊं, वो चीज़ नहीं करनी मेरे को पहले बस पुशअप करनी है। पहले मेरे को 160 पुशअप का टारगेट अचीव करना है। भले ही मैं मतलब पुशअप सही नहीं करूं कोई बात नहीं, बट मेरे मसल्स तो ट्रिगर होंगे ना, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है ना। तो वो चीज़ मैंने की, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था जिसे मैंने इस तरीके से ओवरकम किया। और इस चीज़ को अचीव करने में मेरे को मान लो अप्रॉक्सीमेटली एक महीना या 1.5 महीना लग गया होगा आराम से, इस चीज़ को अचीव किया था मैंने। फिर दूसरा चैलेंज था कि मेरे को भूख बहुत लगती थी। ऑब्वियसली मेन चीज़ तो यही होती है कि भाई हमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हम फूड को एज ए रेलिशमेंट खाने लग जाते हैं। तो उस चीज़ को मतलब मैंने किस तरह से अवॉइड किया वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे को भूख ज़्यादा लगती थी, तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं कॉफ़ी की आदत तो पड़ ही जाएगी, तो मेरे को कॉफ़ी की आदत पड़ गई थी। लेकिन मेरे को वेट लूज़ करना था, तो मैंने ट्राई किया ब्लैक कॉफ़ी से एक तो क्या तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाती है, अब पता नहीं वो जो भी केमिकल्स ट्रिगर करता है उसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीना चालू कर दिया, लेकिन उसकी वजह से कई बार दिक्कतें भी होती है। जैसे ज़्यादा कैफीन इनटेक हो जाएगा, तुम्हारे हाथ शेक करने लग जाएंगे। मतलब अभी नहीं कर रहे, अभी तो ये मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, बट मतलब ये इशू होता है। तो मैंने कॉफ़ी पीना ज़्यादा चालू कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है, मतलब तुम्हें भूख लगना कम हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। तो पहला ये था कि तुम्हें भूख लगना कम हो जाएगी, तो मैंने कॉफ़ी ज़्यादा पीना चालू कर दी थी। और कॉफ़ी जैसे मेरे को भूख लगती थी तो मैं कॉफ़ी या फिर पानी मैंने पीना ज़्यादा चालू कर दिया था। और फिर मैंने लगभग कई बार तो मैंने दिन में 1 बार ही खाना खाया, क्योंकि मेरे को भूख लगना ही बंद हो गई थी। तो क्रेविंग्स को तो मैंने इस तरीके से हैंडल किया था, क्योंकि तुम्हें चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ों को रिनशिएट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें जल्दी अचीव होंगी। अदरवाइज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वेट लूज़ करने में। तो तुम्हें कई सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि अब तुम बोलोगे कि भाई फिर तो मैं पूरा खाना खाना ही छोड़ देता हूँ, तो नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें वो खाना छोड़ना है जो कि तुम्हें डाउनग्रेड कर रहा है। जैसे कि इन द सेंस, जैसे कि मैंने जो तामसिक खाना होता है उन चीज़ों को छोड़ दिया, क्योंकि अब तुम बोलो कि नहीं यार लहसुन प्याज वगैरह इतना कुछ नुकसान नहीं करता है, लेकिन मेरी बॉडी के लिए मेरे हिसाब से मेरे को वो चीज़ें सही नहीं लगी। जैसे कि लहसुन प्याज मैं खाता था, मतलब चाउमीन वगैरह, मतलब जो चाइनीज़ फूड होता है उनके अंदर मैं खा लेता था। बट जब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, मेरे साथ ही है या पता नहीं बाकियों के साथ भी है, बट मेरे साथ तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जब मैं तामसिक चीज़ें खाता हूँ,
जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह, तो उनसे क्या मेरा आलस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और मेरे को आलस चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को वेट लूज़ करना तो आलस तो आएगी, मतलब नींद ही नहीं खुलेगी तो कैसे करोगे। तो उन चीज़ों को मैंने खाना अवॉइड किया, और ज़्यादा मसाले वाला खाना भी मैंने अवॉइड कर दिया था। और फिर इसके साथ साथ मेरे को कुछ चीज़ें और भी अवॉइड करनी पड़ी थी, जैसे कि मैंने शुगर अवॉइड किया, अपने क्या बोलते हैं चॉकलेट, और तीसरा था डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी मैंने अवॉइड किया, शुगर और चॉकलेट, इन तीनों चीज़ों को अवॉइड किया। और खाने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल खाना, मतलब ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं, और बस इतना ही। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी? तो छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये था दूसरा चैलेंज, क्रेविंग्स को मैंने कैसे कंट्रोल किया। अब तीसरा था कि सेल्फ डाउट, कि भाई अभी तो जैसे कि मेरा सेल्फ डाउट तो ये था, भाई मेरे से एक भी पुशअप नहीं होती थी। अगर तुम मेरी पिछली डे 1 वाली वीडियो देखोगे, डे 1 या डे 2 या 3 वाली के अंदर मेरे से पुशअप हो ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे से होती ही नहीं थी पुशअप। मेरा चेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा वीक था। तो ऑब्वियसली चीज़ें एक दिन में चेंज नहीं होंगी। अभी मैं नॉन स्टॉप 50+ पुशअप्स कर लेता हूँ, तो वो चीज़ भी अचीव हुई, यानी कि ये मेरे को खुद को बिलीव नहीं हुआ कि मैं कैसे कर सकता था। बट चीज़ें हो जाती है, बस टाइम लगता है। तो उन चीज़ों का ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब तुम्हारा जैसे कि तुम ये पहले 2 दिन करोगे पुशअप, तो तुम्हारे मसल टोन होंगे, तो उनको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम दो अपने आप को, बॉडी को हील होने का टाइम दो। फिर उसके बाद वापस से ट्राई करो, वापस से वो मसल टोन होंगे, वापस से टाइम दो। मतलब धीरे धीरे स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। अगर तुम एक साथ करना चाहोगे तो नहीं होगा और फेल हो जाओगे। तो ये था तीसरा चैलेंज, सेल्फ डाउट का। मतलब हो गया, आप तो अचीव हो ही गया, आप क्या चाहिए। फिर खाने के अंदर वही फैंसी चीज़ों को अवॉइड करना है। मतलब जैसे कि मेरे को कोल्ड कॉफ़ी की बहुत ही भद्दी आदत लग गई थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पीने लग गया था कोल्ड कॉफ़ी, तो उन चीज़ों को भी अवॉइड किया मैंने। कोल्ड कॉफ़ी के बदले फिर मैं पानी पीने लग गया। तो मतलब चीज़ें, तुम्हें एक चीज़ के बदले किसी और चीज़ को पकड़ लो, और तुम नहीं छोड़ सकते, जैसे मैं नहीं छोड़ सकता, तो कोल्ड कॉफ़ी के बदले मैंने पानी को पकड़ लिया। तो ऐसे ही है इन्हीं, तो यही थे चैलेंजेस। जैसे कि पहला था मेरे कि भाई मेरे को वेट लूज़ करना है और खुद को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं चीज़ों को क्विट तब करता हूँ जब सामने वाला मेरे को फोर्स करता है। मतलब इन द सेंस मैं क्विट नहीं करता, बट जब तक वो मेरे मन में नहीं होगा ना करने का, मैं करूँगा ही नहीं। तो पहले तो खुद से ही खुद को फोर्स करना पड़ेगा, खुद से ही खुद को पुश करना पड़ेगा। दूसरा है क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो ऑब्वियसली मैंने तो मतलब इस तरीके से किया था। और दूसरी चीज़ ये थी, जैसे कि मेरी जॉब चेंज हुई, तो फिर दूसरी लोकेशन पे आने पड़ा, तो घर का खाना है नहीं और कैफेटेरिया का खाना भद्दा है, तो खाने की इच्छा वैसे ही नहीं होती। तो उसके चक्कर में भी वेट लूज़ हुआ, और वेट लूज़ जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि मैं फास्ट फूड वगैरह को छोड़ दिया, ठीक है। और तीसरी चीज़ सेल्फ डाउट है, वो सबको होता है, बस तुम्हें स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। और चौथा है फैंसी चीज़ों को खाना छोड़ना है। तो ये थे चैलेंजेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, देख के बता रहा हूँ, ओके। डाइट के अंदर मैंने कौन कौन से चेंजेस किए। तो इनिशियल स्टेज के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता था जिम जाने से पहले। मतलब जिम तो मैं तभी गया जब तक मैंने अपना वो गोल अचीव नहीं कर लिया था कि 250 स्क्वाट्स और 160 पुशअप्स और 200 क्रंचेस। जब तक वो चीज़ मैंने अचीव नहीं की थी, तब तक मैं जिम गया ही नहीं था मैंने। फिर जब मैं जिम गया, तो जिम जाने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता था, ताकि मतलब एनर्जी रहे, कुछ तो कर पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी कॉफ़ी पीने लग गया था।
ये चीज़ें मैंने तुम्हें पहले बता दी, मतलब इनिशियल स्टेज के अंदर मैं क्रेविंग्स के लिए कैसे किया था। कॉफ़ी से मैं मतलब जिम के अंदर एक्सरसाइज वगैरह कर पाता था, और कॉफ़ी की वजह से मेरे को भूख वगैरह कम लगती थी, और फिर मैं बहुत ज़्यादा पानी पीने लग गया था, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर कैफीन जा रहा है तो निकलना भी चाहिए, वरना दिक्कत है, तुम्हारी बॉडी ड्राई होने लग जाएगी। तो दोनों, अगर कैफीन ले रहे हो तो पानी लेना ज़रूरी है, वरना दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी था कि मेरे को नींद आना बंद हो गई थी, मतलब नींद ही नहीं आती थी। तो मतलब कुछ चीज़ें तो तुम्हें हैंडल करनी पड़ेगी अगर कुछ चाहिए तो। ठीक है। फिर मीडियम स्टेज के अंदर मैंने किया, फिर मैंने कैफ़ीन को लेना कम कर दिया था। फिर मैंने कैफ़ीन के बदले में जैसे ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स वगैरह उन चीज़ों को खाना चालू कर दिया था। मतलब पोस्ट वर्कआउट के बाद मैंने जैसे ड्राई फ्रूट्स जो मैं सोक करके रखे हुए थे रात को, उन चीज़ों को खाना चालू कर दिया था। जैसे कि इनके अंदर एक अंजीर जो कि बहुत अच्छी है, बादाम, काजू, किशमिश, और अपने सोक्ड चना और हरी दाल, मतलब जो साबुत होती है ना वो वाली। और फिर दिन के अंदर मैं कैफ़ीन लेता था, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी मेनली। फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी चालू कर दी थी, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने थे, तो उसकी वजह से मैं नॉर्मल कॉफ़ी तो वैसे ही छोड़ दी थी। तो यहाँ से मैंने ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर अभी जो स्टेज है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं मतलब ड्राई फ्रूट्स तो छोड़ दिया मैंने, अभी मैं स्प्राउट्स लेता हूँ, और एनर्जी के लिए मैं बीटरूट और कीवी, ये दोनों मैं लेता हूँ स्प्राउट्स के साथ में। तो बीटरूट का है वो हीमोग्लोबिन वगैरह को ट्रिगर करता है, और कीवी जो है वो अपने इम्यून सिस्टम को बेटर रखने में हेल्प करता है। तो दोनों चीज़ें हैं, इनसे एनर्जी और हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती हैं। तो ये है, और साथ में स्प्राउट्स हैं जो चने और दाल हैं, वो ऑब्वियसली फ़ायदे करते हैं, वो है। और फिर नॉर्मल खाना भी मेरा नॉर्मल ही है, मतलब मैंने प्याज वगैरह या फिर फास्ट फूड उनको तो छोड़ ही रखा है, तो उन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वेट लूज़ तो हो गया है, बट मेरे को वापस से वेट गेन करना ही नहीं है। अब मेरे को मतलब और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो उस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। और ये है मेरा करंट स्टेज। ठीक है। अब देखो, मेन एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि तुम्हें किन किन चीज़ों को छोड़ना है, किन किन चीज़ों का तुम्हें त्याग करना है। त्याग बोले तो किन किन चीज़ों को तुम्हें रिनंशिएट करना है। तो तुम्हें हर उस चीज़ को छोड़ देना है, मतलब कई सारी चीज़ें जो तुम नहीं छोड़ पाओगे, जैसे मैं भी नहीं छोड़ पाया था। तो जैसे कि अगर तुम्हें उन चीज़ों को छोड़ना है जो तुम्हें डाउनग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो वो चीज़ें तुम्हें डाउनग्रेड कर रही है, तो उन चीज़ों को तुम्हें छोड़ना है, नो मैटर व्हाट। जैसे तुम्हें शराब पीने की इच्छा है तो अपने पास पानी की बोतल रख लो, वही पीते रहो घूट घूट करके। मतलब मेरे को आइडिया नहीं है कि शराब का कैसे होता है, बट क्योंकि मैंने पी नहीं है। ठीक है। तो मतलब एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जो भी चीज़ें तुम्हें डाउनग्रेड कर रही हैं उनको तुम्हें छोड़ना है, और जो भी तुम्हें अपलिफ्ट कर रही हैं, वो चाहे जितनी भी भद्दी लगे, तुम्हें उनको कंज्यूम करना है। जैसे ब्लैक कॉफ़ी होगी, मतलब उसको इतना ज़्यादा भी मत करना, बट वो कुछ एक्सटेंट के लिए हेल्प कर रही है, तो फिर उसको, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही घटिया लगती है, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम 1 वीक तक 2 वीक तक कंज्यूम करोगे, फिर तुम्हें उसका टेस्ट का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो फिर ब्लैक कॉफ़ी हो गई, बीट रूट हो गया, मतलब ये चीज़ें खाने में इतनी टेस्टी नहीं होती हैं। स्प्राउट्स हो गए, ये खाने में टेस्टी नहीं है। या फिर अगर तुम नॉर्मल फूड भी ले लो जिसमें लेस स्पाइसेस वगैरह कम होंगे, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, बट वो तुम्हें अपलिफ्ट कर रहा है। तो जो चीज़ें तुम्हें अपलिफ्ट कर रही हैं उन्हें तुम्हें नहीं छोड़ना है, लेकिन जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो तुम्हें डाउनग्रेड कर रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उन चीज़ों का। तो उन चीज़ों को छोड़ना है। यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट था रिनंसिएशन का, कि मतलब किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंजेस का ख़त्म हो गया कि डाइट के अंदर मैं क्या क्या चेंजेस किए थे। अब जैसे एक्सरसाइज की बात करूँ, तो इनिशियल स्टेज के अंदर मैंने एक्सरसाइज किस तरीके से की थी, तो उसको भी मैंने लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देख के बताता हूँ।
जैसे कि जैसे स्टार्टिंग में मैं बताया था कि जिम को हिट करने से पहले, मतलब जिम ज्वाइन करने से पहले मैंने खुद की स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे फोकस किया था, यानी कि पुशअप, स्क्वाट्स और क्रंचेस, यानी इनसे मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही थी। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मैं आगे कार्डियो वगैरह उन चीज़ों को कर ही नहीं पाऊँगा। तो पहले मैंने इन चीज़ों पे फोकस किया था इनिशियल स्टेज के अंदर। देन फिर जब मैं जिम को ज्वाइन किया उसके बाद मैंने मतलब जैसे कार्डियो, जैसे जिम को ज्वाइन करने के बाद जिम में भी मैंने ये चीज़ें की थी। जैसे वहाँ पे भी मैंने क्रंचेस करता था, स्क्वाट्स करता था और अपने पुशअप्स करता था। बट इनके साथ साथ मैंने जिम के अंदर कुछ चीज़ें और भी ऐड की थी। जैसे कि मैंने डंबल्स को करना चालू किया था। जैसे पहले 5 किलो से ही चालू किया था, मतलब 10 या 15 डंबल्स तो के सेट लगाने में चालू किए थे। और उसके साथ में जैसे कार्डियो के अंदर मैंने पहले साइकिलिंग को स्टार्ट किया था। साइकिलिंग में मुझे याद है मैं पहले शायद मतलब जो बिल्कुल टाइट होता है उससे हल्का सा ढीला, तो वो उस स्पीड के अंदर मैं 1 मिनट के अंदर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मैंने टाइमर लगाया, धीरे धीरे 1 मिनट से 1.5 मिनट, 1.5 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 मिनट तक मैं साइकिलिंग की मैंने। और साइकिलिंग के बाद जब मेरे को लगा कि ठीक है यार साइकिलिंग हो गई है, और पता है साइकिलिंग से इम्प्रूवमेंट मेरी थाई फैट के अंदर बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आया था। और फिर उसके बाद मैं साइकिलिंग के साथ साथ मैंने जॉगिंग भी चालू की थी। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैं 3 की स्पीड पे 2 मिनट चलता था, फिर मैं 6 की स्पीड पे 3 मिनट चलता था और 5 मिनट हो गए, फिर 2 मिनट में 9 की स्पीड पे जॉगिंग करता था। फिर इसी चीज़ को मैंने रिड्यूस किया कि फिर मैंने क्या किया, जैसे कि 3 मिनट मैं 6 की स्पीड पे चलने लग गया, फिर मैं और बाकी के कितने मिनट हो गए, हाँ मतलब बाकी के जितने भी मिनट थे 4 या 5 मिनट वो मैं क्या बोलते हैं 9 की स्पीड पे जॉगिंग करने लग गया था। और इसी चीज़ को मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया और जैसे करंटली अभी मैं 2 मिनट 6 की स्पीड पे चलता हूँ और फिर बाकी 18 मिनट मैं जॉगिंग करता हूँ, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे 3 किलोमीटर कवर हो जाते हैं जॉगिंग में। और साइकिलिंग तो मैंने छोड़ ही दिया अब मैं, क्योंकि थाई के अंदर फैट रहा ही नहीं है, मतलब इतना फैट नहीं रहा, तो उस चीज़ को मैंने ऐसे अचीव किया था। ठीक है, अभी जो करंट स्टेज है तो उसके अंदर क्या करता हूँ मैं, जैसे डाइट का तो मैंने बता ही दिया कि स्प्राउट है, बीट रूट है, अपने कीवी है और सैलेड और नॉर्मल फूड है। लेकिन जिम के अंदर मेरा है जैसे कि अब मैं डिप्स करने लग गया हूँ, पुशअप है, अपने पुल डाउन, लेटरल पुल डाउन है, डंबल्स है, मतलब मेनली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो मैं अब सभी करने लग गया हूँ, ईजिली हो भी जाती है, अब मेरे को कोई ज़्यादा लोड भी नहीं आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मतलब तुम्हें स्टेज वाइज चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम मेरे से लेट कर पा रहे हो तो तुम समझ जाओगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो नहीं समझोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि थ्रू आउट में मोटिवेट कैसे रहा। जैसे इनिशियल स्टेज के अंदर तो भाई मैंने बता दिया कि भाई टेल बोन का इशू था, तो वो तो मतलब आई थिंक 10 kg वेट लूज़ करने के बाद ही वो टेल बोन का इशू मतलब कम हो गया था मेरा। फिर जैसे ह्यूमिलेशन वगैरह वो भी इतना नहीं था, बट क्योंकि ह्यूमिलेशन इतना था ही नहीं, क्योंकि अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम अपने कमरे में बैठे हो यार, तो तुम्हें कौन ही ह्यूमिलेट करेगा। घर वालों के लिए तो तुम चाहे सांड बन जाओ लेकिन फिर भी तुम अच्छे ही लगोगे, तो घर वाले तो ह्यूमिलेट करते ही नहीं है। और फिर जैसे कि बॉडी शेमिंग, हाँ ये चीज़ है कि तुम्हें खुद को देख के लगेगा कि यार नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज़ है। और लेथार्जिक वगैरह वो सारी चीज़ें फील होंगी, बट मेन चीज़ ये थी कि मैंने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा। तो एक्चुअली मेरे साथ ये मैं बोलूँगा कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। मुझे लाइफ ने फोर्स किया कि मैं वेट लूज़ करूँ। अगर मैं वेट लूज़ नहीं करता तो टेल बोन का इशू जो कि सर्जरी है, अगर चलो ठीक है टेल बोन का इशू अगर नहीं भी आता तो फिर मेरी जो इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया की सर्जरी थी उसके अंदर मैश डाला हुआ था। तो अगर मेरा वेट और भी ज़्यादा बढ़ता तो
क्या पता फिर वापस से वही चीज़ वापस से अकर हो जाती, तो वापस से सर्जरी। और मेरे को सर्जरी नहीं चाहिए थी यार, मतलब सर्जरी बहुत ही घटिया चीज़ होती है। मतलब तुम्हें डिमोटिवेट कर देती है सर्जरी कि भाई मतलब क्यों मेरे साथ क्यों। बट उन चीज़ों से तो मैं ओवरकम हो गया था। वो मेरे भैया की वजह से हुआ था। वो मतलब अगर मैं कहीं भी फंसता हूँ वो परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं, तो वो चीज़ है। तो मेरे पास मतलब कोई और दूसरा ऑप्शन था ही नहीं वेट लूज़ करने के लिए, दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो और यही है। और अगर तुम्हें और भी अच्छा कोई मोटिवेशन चाहिए तो तुम किसी लड़की को पसंद कर लो, और फिर तुम्हें मोटिवेशन आएगा कि यार नहीं मेरे को खुद को इम्प्रूव करना है। मतलब तुम ही पसंद करो, उसको पसंद नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इतना ठीक रखना, अब वरना फंस जाओगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट तो मजबूरी में किया था क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब मज़े आ रहे हैं। तो अब श्रेडेड भी बनाएंगे बॉडी को, तो वो भी अचीव हो जाएगा 2-3 महीने में। 3 महीने में नहीं हो तो 6 महीने में हो जाएगा, बट हो जाएगा, इतना कन्फर्म है कि हो जाएगा। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं कि वेट लूज़ के बाद लाइफ कैसी होती है। तो वही सही कह रहा हूँ, मज़े आ जाते हैं। मतलब तुम्हारी एनर्जी तो मान लो पता नहीं कहाँ से आ जाएगी, तुम परेशान ही नहीं होगे। तुम्हें मतलब जैसे पहले तुम थक जाते थे वो थकान फील ही नहीं होगी तुम्हें मज़े आने लग जाएंगे। लाइफ के मज़े वेट लूज़ करने के बाद ही हैं। वेट के साथ तो कुछ ही नहीं है भाई, लाइफ घटिया है, बहुत ही घटिया। मतलब तुम अगर नॉर्मल कपड़े भी पहनोगे फिर भी एकदम फर्स्ट क्लास हीरो लगोगे। तो वेट लूज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और वेट गेन के कोई फ़ायदे नहीं है। मतलब फैट गेन के फ़ायदे नहीं है। वेट गेन अगर तुम्हें मसल्स वगैरह में हो रहा तो उसके तो फ़ायदे है ही ऑब्वियसली, बट यही है कि मज़ा आ जाते हो। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस वुड आई गिव टू अदर्स जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, एक्चुअली मैं क्या ये बिलीव करता हूँ कि भाई मेरे कहने या नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कितना भी चाहूँ मैं किसी को चेंज कर ही नहीं सकता हूँ। मैं कितनी भी एडवाइस दे लूँ किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले मैं चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं कुछ भी एडवाइस दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बंदा खुद से चेंज होना नहीं चाहेगा ना, वो चेंज नहीं कर पाएगा। भले मैं चाहे कितना भी एफर्ट डालूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं होगा। मैं केवल खुद के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, मैं केवल खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे से रिलेट कर पा रहे हो कि भाई मेरे को कौन कौन सी दिक्कतें, जैसे टेल बोन की हो गई, पब्लिक ह्यूमिलेशन हो गया, मेरी जो सर्जरी थी वो मेन रीज़न थी वेट गेन की, बॉडी शेमिंग, मतलब मेरे को खुद से नफरत तो नहीं बोलूँगा, मतलब खुद की बॉडी मेरे को अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी, तो वो चीज़ हो गई। और मतलब मैं लिथार्जिक हो गया था, मतलब जल्दी थक जाता था। अगर तुम इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो तो तुम भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, बस यही है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें सुधारने का। तुम चाहो तो तुम सुधर सकते हो, तुम नहीं चाहो तो तुम्हें कोई घंटा कोई नहीं सुधार सकता। ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। वैसे अच्छा तो लगता हूँ है ना।